26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में एक ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उसका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने शोषा छोड़ा कि मुसलमान बाहर से आए, इन्होंने यहाँ के हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब उनसे पूछिए कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया यहाँ के हिंदुओं को, तो हिंदू की तादाद ज्यादा क्यों है, मुसलमान की तादाद कम है? इसका मतलब है ये सफेद झूठ है। आपको याद होगा, आपका सर फख्र से ऊंचा होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत से धरती पर जब आदम को उतारा तो मक्के मदीने में नहीं उतारा, हिंदुस्तान में उतारा। और आदम जो इस्लाम लेकर के उतरे जन्नत से, हिंदुस्तान में उतरे। और मुसलमान आदम के दौर से इस मुल्क में आबाद है। मुसलमान जहां मरता है वहां दफन होता है, उसका ईमान है जब कयामत कायम होगी तो जहां उसकी कब्र है वो वहीं से उठाया जाएगा। हमारा ये मुल्क कब से है? आदम के जमाने से है। हमारा इस्लाम कब से है? आदम के जमाने से है। और हमारा ईमान है कि हमारी कब्र यहाँ है तो कयामत में हम यहीं से उठाए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो मरते मरते जीते जीते हिंदुस्तान से हमारा मजबूत ताल्लुक रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना घर होगा, दूसरा मालिक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंस गए। खंडर ही सही ऐ दोस्त, अजमत के निशान है, पोशीदा इसी खाक में शाहान जहां है। माजी की ये ताबीर है, हाल की इबरत तमहीद क़यामत के, ये रख्शिंदा निशान है। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था, भोपाल को अंदाज सुखन किसने दिया था, कश्मीर को तुर्शिदा बदन किसने दिया था, मीनार किला ताज कोहन किसने दिया था। तारीख में हम चांद ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। जलसा मर्दों के हवाले से मुकम्मल हो गया, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमें निकालना भी आता, फंसाना भी आता। हम आपकी बेदारी को टटोल लेंगे, आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा। ये मोबाइल है, सारे लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं,
व्हाट्सएप की लड़की को तलाश करके बीवी बनाते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको टेलर दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, बाईपास ले जा रहा हूं। सालन हमारा पकता है चूल्हे में, जल जाता है। सालन पकता है चूल्हे में, जल जाता है। तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता, खाया नहीं जाता है। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता, सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान हो जाता है। दूसरी बात याद रखिए नुक्ते की, पत्थर मारा गया, शीशा टूट गया, सांस निकल करके आए, इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया। तो बहू निकल करके आई, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे सर पर दे रहे हो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, पत्थर तुम्हारे ऊपर चलाया था, तुम पत्थर खा जाते, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी शायर के पास आया, हम शायरी सीखना चाहते हैं। कहा शायरी सीखना बिल्कुल आसान है। कहा कि कैसे, जल्दी जल्दी बताइए। कहा बिल्कुल आसान है, किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, उसकी नाफरमानी तुमको खुद ब खुद शायर बना देगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा जलसे में, और वो शायर आदमी था, वो किसी को बद्दुआ कर रहा था। बद्दुआ किसी को नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो सारा मजमा उठ करके पूछता रहे, अल्लाह का बंदा कबूलियत की घड़ी है, दुआ दो। बद्दुआ किसको कर रहे हो? कहा कि मैं बीवी को बद्दुआ कर रहा हूं। कहा क्यों करते हो बद्दुआ? कहा दो वजह से, मेरी बीवी की जबान इस तरह चलती है जैसे कैंची चलती है, कलेजा काट देती है, इसलिए बद्दुआ करता हूं। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह हमको डसता है, इसलिए उसको बद्दुआ करता हूं। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी को प्राइवेट में बुला करके कहता है कि देखो राज सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम कुंवारी मत रहना, बेवा मत रहना, निकाह कर लेना। कहा कोई ना कोई दाल में जरूर काला है, क्यों मुझको कह रहे हो दूसरी शादी करने के लिए? जरूर दाल में काला है। कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है, इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है।